इस चुनाव में जितने भी फेक नैरेटिव चलाए जा सकते थे वो चला लिए गए। चुनाव के बाद भी वही हो रहा है, लेकिन ये भ्रम की राजनीति करके भी इंडी गठबंधन को कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार आखिर नरेंद्र मोदी की ही बनी और इंडी गठबंधन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद से अभी तक इंडी गठबंधन गुना भाग में लगा हुआ है। कभी एनडीए के सहयोगी दलों को भड़काने की कोशिश, कभी पीएम मोदी को प्रधानमंत्री ही नहीं मानने की जिद, और जब कोई तिकड़म काम ना आए तो अब स्पीकर पद को लेकर भ्रम फैलाने की प्लानिंग चल रही है। अब इंडी गठबंधन का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे भी करके लोकसभा स्पीकर चुनाव के मुद्दे पर एनडीए में बस फूट पड़ जाए। यानी अभी तक इंडी गठबंधन यही सोच रहा है कि वो सरकार बना सकता है, भाई इधर फूट पड़ी उधर हम बना लेंगे, वो भी तब जब इंडी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए में फूट डालने के लिए इंडी गठबंधन के नेता कितने बेचैन हैं कि जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या बातें कही सुनिएगा। भाई स्पीकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को मिलना चाहिए ये पद। ये विपक्ष वाले कह रहे हैं, अरे तुम क्या बता रहे हो भाई, किसको मिलना चाहिए? विपक्ष का नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। स्पीकर कौन होना चाहिए एनडीए की तरफ से ये बता रहे हैं। स्पीकर पद लेने के बाद बीजेपी पार्टियों को तोड़ देगी, टीडीपी और जेडीयू को बीजेपी तोड़ देगी, चिराग पासवान जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देगी। चंद्रबाबू स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारें, चंद्रबाबू के कैंडिडेट को इंडी गठबंधन सहयोग करेगा। मतलब इंडी गठबंधन जो सपने देख रहा है वो कितने हवाई हैं, आप सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। लेकिन पहले आप जरा संजय राउत को सुन लीजिए कि वो स्पीकर पद के लिए चंद्रबाबू और नीतीश कुमार को किस तरह से पिन मार रहे हैं। देखिए जरा। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। भविष्यवाणी के मामले में ये केजरीवाल जी को टक्कर दे रहे हैं। केजरीवाल जी भी ऐसे नहीं बोलते थे कि मुझे पता है कब मुझे गिरफ्तार करेंगे, कब सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, कब ये होने वाला है, कब वो होने वाला है। अच्छा, संजय राउत वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे आस पड़ोस के घरों में लोग नहीं होते हैं जो आपके घर में आग लगाने के लिए, तुम देख नहीं रहे हो, पापा पूरी वसीयत तुम्हारे लिख देंगे छुटका लड़का भाई को, अभी से लिखवाओ, ये वाला घर जो है वो मेरे नाम कीजिए, नहीं तो सब चला जाएगा छोटा भाई को। लेना एक ना देना दो, लेकिन पिन पूरा मारे हुए हैं ये लोग। चुनाव नतीजे आने और सरकार बनने के बाद जिस तरह से एनडीए ने एकजुटता दिखाई, उससे इंडी गठबंधन दरअसल परेशान है, इसलिए लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से एनडीए दलों को तोड़ा जाए। महाराष्ट्र में संजय राउत इसी कोशिश में लगे हैं, तो दिल्ली में कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा स्पीकर पद पर कहा कि यह पार्टी तय करेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोकसभा का तापमान बढ़ने वाला है क्योंकि वहां अब प्रियंका गांधी आने वाली है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को, फिर आपको इंडी गठबंधन के एक और सपने के बारे में बताऊंगा। ये कांग्रेस पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारी नेता वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खरगे जी और हमारे बाकी वरिष्ठ सहयोगी डिसाइड करेंगे। जैसे ही डिसाइड करेंगे आपको सूचित किया जाएगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि अब हम सदन में जनता के मुद्दे और उठाएंगे, हम जनता की बात करेंगे। तापमान बढ़ने वाला है, राहुल जी को नहीं संभाल रहे थे, अब प्रियंका जी आने वाली हैं। राहुल जी खुद ही कहते थे कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आएगा, अब प्रियंका जी आएंगी तो पता नहीं क्या क्या भूकंप आएगा। कांग्रेस नेताओं के बयानों की भाषा देख रहे हैं, सीधा क्लियर फंडा इनका यह है कि इस बार संसद में जमकर हंगामा करना। इंडी गठबंधन को यह भी लग रहा है कि एनडीए सरकार कभी भी गिरा सकते हैं। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि लोकसभा में बहुमत भी साबित कर सकते हैं। गजबी लेवल पे हैं बॉस ये लोग। अगर ऐसा लग रहा है पहले ही सरकार क्यों नहीं बना ली? ये सरकार गिराकर सरकार बनाने वाली बातें की, सीधा जाते कहते कि हमारे पास इतने सांसदों का समर्थन है, पर्याप्त नंबर है, हम सरकार बनाएंगे।
लेकिन सुनिए संजय राउत कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। सुनिए ये भी। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। तो ऐसी बातों पे हंसी आएगी और क्या बोलेगा आदमी। कह रहे राहुल गांधी कह रहे हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, तो मतलब गिरा सकते हैं। राहुल गांधी तो ये भी कहते थे कि लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब वो लिखी हुई पर्ची लोग लेकर घूम रहे हैं कि इसका क्या करना है, ये भी तो बताइए। जो मन में आए बोल रहे हैं और फैक्ट से लेना देना नहीं। जिस लोकसभा स्पीकर पद के सहारे एनडीए में फूट डालने की कोशिश एनडीए गठबंधन कर रहा है, उसमें कितना दम है आपको यह भी बताता हूं। स्पीकर पद के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है और एनडीए दलों का रुख क्या है, वो सुनिए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सहयोगियों से स्पीकर पद पर चर्चा की है। सहयोगियों से स्पीकर पद के लिए सुझाव भी मांगे हैं। सहयोगी दलों ने फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। पीएम मोदी जो फैसला लेंगे उसका समर्थन किया जाएगा, ये सहयोगी दल कह रहे हैं। ये लोग अंदर से अलग ही कहानी सुना रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए में कोई घमासान फिलहाल तो दिख नहीं रहा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तो खुलकर बीजेपी को समर्थन कर दिया है और लोकसभा का नंबर गेम भी ऐसा है कि इंडी गठबंधन की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर टीडीपी स्पीकर चुनाव में मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि नाराज भी हो गई, तो भी एनडीए का ही स्पीकर बनेगा। देखिए, लोकसभा में एनडीए की ताकत 293 सदस्यों की है। लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं। टीडीपी के 16 सांसद अगर निकाल के एनडीए के देखिएगा सदस्यों को, तो उनकी संख्या 277 है, जो स्पीकर चुनाव में बहुमत से 5 ज्यादा है। लोकसभा इंडी गठबंधन की ताकत 234 सदस्यों की है। टीडीपी के 16 सदस्य उधर चले भी गए तो भी 250 की होगी, जो कि स्पीकर चुनाव के बहुमत से 22 कम है। लेकिन चल रहा है मामला कि हम बना लेंगे, हम गिरा देंगे। लोकसभा के ये नंबर इंडी गठबंधन को भी पता होंगे, लेकिन उसके बाद भी स्पीकर पद के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। लोकसभा स्पीकर चुनाव में जीत के लिए जो मेजॉरिटी है वो 272 सदस्यों के समर्थन की है और एनडीए की ताकत सिंपल मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा है। यानी स्पीकर पोस्ट के लिए मामला क्लियर है। इसलिए इंडी गठबंधन डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी जोर आजमाइश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को मिले। कांग्रेस के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने की परंपरा रही। वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बीजेपी का स्टैंड एकदम क्लियर है। लोकसभा स्पीकर बीजेपी से और डिप्टी स्पीकर पद एनडीए के सहयोगी दलों को में से होगा। 2014 में स्पीकर बीजेपी की सुमित्रा महाजन थी और डिप्टी स्पीकर एआईएडीएमके के थंबी दुरई थे। 2019 में लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार पहले अपना पक्ष साफ करे, उसके बाद कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इन दोनों पोस्ट के लिए एनडीए सहयोगियों से बात कर रही है, उससे तो इंडी गठबंधन के लिए डिप्टी स्पीकर का पद भी दूर की कौड़ी लग रहा है।